अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन, बहरी एनक्लेव की मार्केट कैसी है, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद। और उसमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारी रिकमेंडेशंस होंगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। और बाकी कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो बहरी एनक्लेव के हवाले से, रेजिडेंशियल प्लाट्स, कमर्शियल प्लाट्स, हाउसेस, अपार्टमेंट्स, शॉप्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। बाकी जो भी लोग वीडियोस को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नंबर को व्हाट्सएप में ऐड कर लें कम से कम। कोई भी आपको सेल परचेज़ की ज़रूरत हो या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें हम व्हाट्सएप स्टेटस में भी अपडेट करते हैं। यूट्यूब पे तो खैर प्रॉपर हमें कोई ना कोई वीडियो बनानी पड़ती है, फिर ही अपलोड करते हैं, या पोस्ट वगैरह हम लगाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो बाकी वीडियोस को देखते रहें ताकि इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती रहें। बाकी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट सिचुएशन। मार्केट बहरी एनक्लेव में इस टाइम पे ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, जो इन्वेस्टर हैं या प्लाट सेल परचेज करते हैं, मार्केट बहरी एनक्लेव की तकरीबन 1 साल से स्लो चल रही है, लेकिन बिल्कुल डेड नहीं है, स्लो मार्केट है। और अभी चूंकि ये 30 जून का भी एक इशू आ जाता है बीच में, इस महीने में थोड़ी मार्केट और स्लो हो जाती है, क्योंकि बैंक वाले पेमेंट रिलीज़ करने में थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेमेंट रिलीज़ नहीं करते क्योंकि हर बैंक मैनेजर के या इस तरह से रेफरेंसेस होते हैं, तो हर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि 30 जून तक वेट करें और पेमेंट बैंक से ना निकालें, हमारे कुछ टारगेट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, शायद बाकी कंट्रीज़ में ना होता हो। तो बहरहाल हमारी भी 1-2 ट्रांजैक्शंस थी जो कि बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद के बाद बहुत तेज़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अभी भी कुछ इंक्वायरीज आ रही हैं बाइंग के हवाले से, और बहुत तेज़ी तो नहीं है। खैर नॉर्मल भी आप इसको नहीं कह सकते। ओवरऑल तो मार्केट स्लो है और स्लो ही रहेगी, लेकिन डेड मार्केट बहरी एनक्लेव की कभी भी नहीं होती। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एंड यूज़र आते हैं जिन्होंने घर बनाने हैं, या जिनका इंटरेस्ट ही बहरी एनक्लेव के अंदर है, या ओवरसीज़ लोग हैं, वो ज़रूर यहाँ पे बाइंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लोग करते रहते हैं, क्योंकि बहरी एनक्लेव एक वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी है और इसको अब डेड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर मार्केट सेट हो चुकी है। प्लस माइनस ज़रूर होती है मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाती है, लेकिन ये जो हालात बने हैं रिसेंटली 4-5 महीने में, तो इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही पाकिस्तान में। और वैसे भी बहुत हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल देख लें और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, इन्वेस्टमेंट देख लें, बहुत ही मुश्किल हालात हैं इस टाइम पे, और लोग इन हालात में इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बोल्ड हैं और टाइमली अपने डिसीजंस लेते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली इस मार्केट में जो भी बाय करेगा उसको फ़ायदा होगा। और बहरी एनक्लेव की एक प्रॉपर मार्केट सेट है और प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन डेड मार्केट ये कभी भी नहीं हुई, और अभी भी इसको आप डेड मार्केट नहीं कह सकते। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास भी तकरीबन हर टाइम इंक्वायरीज आती रहती हैं। ये अलग बात है कि कोई बाइंग करे ना करे, लेकिन मार्केट में एक डिमांड हमेशा चलती रहती है। और ये मार्केट डेड क्यों नहीं होती बहरी एनक्लेव की? एक तो इसकी लोकेशन वेरी नियर इस्लामाबाद है, और फिर वेल इस्टेब्लिश मार्केट है, वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी है। मीन्स कि आपको यहाँ पे 90% जो लोग हैं वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो एक और जो नई चीज़, पार्क रोड की भी एक्सपेंशन हो रही है, वो भी अब 3 लाइन हो रहा है, तो इससे भी आपका कम से कम 4-5 मिनट ड्राइव और सेव होगी। एक आने जाने के लिए तकरीबन 8-10 मिनट आपके सेव हो जाएंगे, और ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। और आने वाले टाइम में हो सकता है बहरी एनक्लेव
कि जो कनेक्टिविटी है वो कॉमसेट के सामने पार्क रोड की तरफ हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, हो सकता है 3 to 5 ईयर्स में कुछ ना कुछ ये भी चीज़ें सामने आएँ एक्सेस के हवाले से। तो ओवरऑल कम्युनिटी अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। इस्लामाबाद वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद बहुत ही रीज़नेबल आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो रहने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है और एक आप कह सकते हैं इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब एक नया सिटी आप इसको कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर में बनेगा। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ भी अभी मज़ीद करने वाली हैं, लाइक हॉस्पिटल है। इस तरह से कोई बहुत बड़ा थीम पार्क यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में अगर बन जाती हैं तो ये एक प्रॉपर आपका एक बहुत अच्छा सिटी होगा, जो कि साफ़ सुथरा, नेट एंड क्लीन, ग्रीन और इस्लामाबाद के बिल्कुल पास और विद ऑल फैसिलिटीज़। इंशाल्लाह ये अनकरीब आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। इस टाइम पे यही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, बाइंग करने का। तो इन हालात से डरे मत, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कायम रहेगा और ये सोसाइटीज़ भी कायम रहेंगी। ज़िंदगी के साथ साथ सारे मामला इंशाल्लाह चलेंगे। तो अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, अच्छे ऑप्शंस आप चूज़ करें। अपने घर के लिए चीज़ें रखनी हैं, अपने घर के लिए कोई प्लॉट लेना है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट चूज़ करके रख लें। इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने हैं, 1 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट इंशाल्लाह बूस्ट करेगी और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, बजट के बाद कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट मार्केट में नहीं पड़ा अभी। मेरे ख्याल में तो कुछ स्लो ही लगती है, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट अभी फ़िलहाल ऐसी मार्केट में नहीं है। एक तो ये 30 जून भी आ गया बजट के फौरी बाद, तो अब देखते हैं कि ईद के बाद क्या सिचुएशन है। लेकिन बजट के बाद या बजट में जो रियल एस्टेट को टारगेट किया गया था, इसमें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, सिवाय जो 2% ओवरसीज़ का टैक्स ख़त्म किया है बाइंग टाइम पे, वो कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जिससे मार्केट बूस्ट करे या ओवरसीज़ लोग बहुत ज़्यादा बाइंग करें। जिसने घर के लिए प्लॉट लेना है तो वो ये 2% टैक्स को नहीं देखेगा, उसने प्लॉट लेना ही लेना है। और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी ये 2% टैक्स को नहीं देखेगा, क्योंकि वन टाइम है। अगर चले 2 टाइम होता तो फिर भी चले को समझ आती थी। तो वन टाइम बाइंग टाइम पे अगर 5 मरले का प्लॉट आप लेते हैं तो 90,000 तकरीबन 91,000 आपका सेव होता है, और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ओवरसीज़ के लिए। इस तरह से अगर आप 8 मरले का बाई करते हैं प्लॉट, तकरीबन 1,40,50,000 टैक्स बनता है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 10 मरले का अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो वो भी तकरीबन आपका जो टैक्स है तकरीबन 1,90,000 2 लाख के पास बनता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जो कि ओवरसीज़ सोचे जी मैं ये पैसे बचा लूँ और फौरी से जाके बाइंग कर लूँ, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा ख़ास इफ़ेक्ट मार्केट में बजट के बाद नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट तो शायद सोचती है कि हमें इसमें से बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रिलीफ देंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, उतनी ज़्यादा आपकी बाइंग सेलिंग होगी, उतना ज़्यादा एफपीआर को टैक्स इकट्ठा होगा। तो जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसके टाइम में आप देखें रियल एस्टेट ने कैसे बूस्ट किया था, और जो एफपीआर का रेवेन्यू है वो कितना हुआ था। तो जब आपकी सेल परचेज नहीं होगी तो आप टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए ये जो टैक्स है इनको कम करना चाहिए। इससे एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, और एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो जाती है। और जब आपकी रोटेशन नहीं होगी, बिजनेस नहीं आगे चलेगा, तो डेफिनेटली आपका जो टैक्स है वो कम होगा। बेशक आप उसकी डिजिट इंक्रीज़ कर दें, 2 से 4 कर दें, 4 से 8 कर दें, तो जब बाइंग सेलिंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रोटेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम होगी। तो इसलिए बजट के बाद भी इस रियल एस्टेट में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आने वाली, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आते, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम नहीं करते। ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर है उनको ट्रस्ट नहीं होता आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपके जो ये एक स्टेबिलिटी नहीं है और पीस ऑफ माइंड किसी को भी नहीं है इस टाइम पे इस मार्केट। जो लोग लोकल हैं और जिनके पास पैसा है, डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बहरीन एन्क्लेव के अंदर भी आपको पता है बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन मार्केट में तेज़ी तब आती है जब इन्वेस्टर इन हो, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट आए, और जो लोकल इन्वेस्टर है वो रोटेशन करें मार्केट में और इन्वेस्टमेंट्स करें, तब मार्केट में तेज़ी आती है। तो इस टाइम पे मार्केट में जेन्युइन बायर है, एंड यूज़र जिन्होंने घर बनाना है या जिनका प्लान फौरी नहीं लेकिन फिर भी 2-3 साल बाद घर बनाने का है,
तो उनकी ज़्यादा इस टाइम पे मार्केट में एंट्री है। बाकी जो इन्वेस्टर या रोटेशन करने वाले, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो लोग इस टाइम पे काफ़ी कम है मार्केट में, लेकिन कोई ना कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो सेंसिबल समझदार लोग हैं, जिनको पता है इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या टाइम है, तो वो इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने आज से 7-8 महीने पहले बाइंग की थी, उनको अब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको आने वाले कल में इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ, ताकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का पता चल जाए कि इस टाइम पे बहरी एनक्लेव के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 मरला, और 5 मरला में वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि 100% सेफ एंड सिक्योर हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर एन के अंदर जो लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से, बल्कि जो भी वीडियो मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बनाई है उसमें मैंने ये लोकेशन आपको ज़रूर रिकमेंड की होगी, 19 ABCDEF का एरिया। और ये रिसेंटली 3 दिन पहले ये लैंड क्लियर हुई है। और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले यहाँ पे जो प्लॉट का रेट था 50 लाख या 50 लाख प्लस, मीन्स के 51-52 लाख। और आज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मार्केट 70 लाख लोग फाइनल प्राइस डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नेगोशिएशन करेंगे तो 1-2 लाख कर लेंगे। तो डेड प्राइस भी अगर आपको मिलेगी तो 65 से नीचे आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये 3 दिन के अंदर कम से कम 15 लाख प्लस माइनस का जो प्रॉफिट है ये 3 दिन के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये तो एक आर्टिफिशियल है और हो सकता है 2-4 दिन बाद या ईद के बाद ये मार्केट नीचे आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मेरे पास भी इंक्वायरीज आ रही हैं, डिमांड्स आ रही हैं, मार्केट में भी डिमांड्स हैं यहाँ पे। और इस टाइम पे ये जो एरिया है ये सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट है सेक्टर एन के अंदर। अगर किसी को यहाँ पे 65 प्लस माइनस में कोई चीज़ मिल जाए तो ये इस टाइम पे इन्वेस्टर प्राइस काउंट होगी। और नॉर्मल अब ये ईद के बाद चूँकि काम स्पीड अप होना है, तो कम से कम आपको यहाँ पे जो रीज़नेबल चीज़ें ईद के बाद मिलेंगी 70 या 75 के बिटवीन मिलेंगी। और अगर 2 महीने और वेट करेंगे तो यही चीज़ें आपको 80 के आसपास मिलेंगी। तो इसलिए अगर किसी की चीज़, अब तो ये है कि हाथ लगने वाली बात है, अगर किसी के हाथ कोई प्लाट लग जाए कोई रीज़नेबल प्राइस पे तो उसको मिस मत करें, फौरी बाई कर लें। और ये एरिया तकरीबन 1 साल से इसकी बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशंस चल रही थी, तो सडनली फिर ये अभी इसकी जो लैंड है वो क्लियर हुई है। मेरे पास खैर 2-3 वीक्स पहले भी न्यूज़ आ गई थी इस लैंड की कि ये ऑलमोस्ट फाइनल है। फिर बीच में 1-2 हफ्ते का डिले आ गया और फिर अचानक शाम को इनके मामला क्लियर हुए और वेरी नेक्स्ट डे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे जो प्राइस थी वो 10 से 15 लाख ऊपर चली गई। तो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास है। अगर 65 टू 70 के बिटवीन कोई ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और ये जो प्लान है आपका वो होना चाहिए कम से कम 6 मंथ में ये जो रेट्स हैं ये जाएंगे 85 टू 90 लाख। ये तो हो गई 100% सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब इसी का पार्ट एक और है, ये तो हिल की पहले आती है साइट और इसकी दूसरी साइड पे 26 अल्फ़ाबेटिक रेट्स हैं। वहाँ भी लैंड क्लियर हुई है, जिस साइड पे एवेन्यू 120। अक्सर वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं, ये साथ क्लिप भी अटैच है, मैंने साथ लगाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको चीज़ को मिल जाती है 65 प्लस माइनस में तो ये भी आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्लान होना चाहिए 6 मंथ टू 1 ईयर होना चाहिए। और उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर यहाँ भी पोजेशन मिल जाएगा। 26 जो अल्फ़ाबेटिक्स ट्रेड्स हैं इनकी मतलब के एक्सेस सभी लेके जा रहे हैं एवेन्यू 120, तो ये एक्सेस आपकी एम साइड से आएगी। और जो एन और एम के बिटवीन रोड 1B है वहाँ से ये एक्सेस बनेगी, जिसमें आगे राउंड अबाउट आएगा। मैंने वीडियो में आपको पहले शो भी किया हुआ है पूरा एरिया, साथ मैंने मैप भी अटैच किया है। तो इसलिए सेफ साइड के लिए आपका जो प्लान है 6 मंथ टू 1 ईयर, जो एवेन्यू 120 उस साइड के जो लोकेशंस हैं, रोड 1A है, आगे सर्टरी 26K है, 26G है, 26JKHI, इस तरह से। फिर 20 ABC का थोड़ा सा भी डाउट है, वो आने वाले टाइम में हम विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो सेक्टर I है, जिसकी लेटेस्ट वीडियो आपने देखी होगी।
वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। और वहाँ पे जो रेट्स हैं इस टाइम पे 70 लाख प्लस माइनस में रेट्स हैं। जो अच्छे प्लॉट्स हैं 70 प्लस में हैं, और जो नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स हैं जनरल कैटेगरी के या बाउंड्री लाइन के पास, वो 70 से नीचे आपको मिल जाएंगे। और ये प्राइस भी तकरीबन 5-7 लाख नीचे आई है। ये जो 2-3 वीक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्राइस 5-7 लाख नीचे आई है। और ये भी आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ भी जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है कम से कम 6 मंथ आप रखें, और इंशाल्लाह यहाँ भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो आपका सेक्टर पी है, 5 मरला। अगर वहाँ पे आपको 70 प्लस कोई चीज़ मिलती है उसको भी फौरी बाय करें। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, हाइट लोकेशन, बैक ओपन और मेन एवेन्यू के प्लॉट्स हैं। तो ये भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अभी जो कि वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले 6 मंथ में यहाँ भी काफ़ी पोटेंशियल है। अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। 5 मरला में सेकंड ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो सेकंड ऑप्शन सेक्टर ओ है, और उसमें स्पेशली जो डेवलप एरिया है जिसमें रोड 1 है, सेक्टर 5 है, सेक्टर 9, 10, रोड 2, इस तरह से सेक्टर 13, 14 का भी आई थिंक डेवलप एरिया। तो यहाँ पे चांसेस हैं नियर फ्यूचर के यहाँ भी अच्छी आपको रिटर्न मिले। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, कम से कम एरिया डेवलप है, प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। इनकी एक्सेस का इशू है जो कि सेक्टर एन से आनी है, और उस साइड पे काम स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अगर स्पीड ऑफ काम होता है तो 2 से 3 महीने तक उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो सेक्टर ओ है उस साइड पे भी एक्सेस ये निकालेंगे। तो ये 5 मरला के हवाले से डिस्कशन थी। और अब हम आगे चलेंगे 8 मरला की तरफ कि वो कौन से ऑप्शन है और वहाँ पे आप किस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्टर एन, जिसमें क्लियर लैंड प्लॉट्स हैं, जिसमें सेक्टर 39 का कुछ एरिया है, सेक्टर 40 ए भी, इस तरह से सेक्टर 34 डी, रोड 1 बी, 11th एवेन्यू ए, सेक्टर 27, इस तरह से एवेन्यू 10 के प्लॉट्स। और ये लोकेशन मेरे नज़दीक नंबर 1 पे है अगर आपने सेक्टर एन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और क्लियर लैंड में जाना है, और आपके पास जो बजट रेंज है तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बिटवीन है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्टर एन के अंदर कॉर्नर प्लॉट अवेलेबल है 85 लाख में, 39 सेक्टर, और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ में कुछ ऑप्शन जो मेरे माइंड में आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और सेकंड नंबर पे फिर आगे सेक्टर जे है, उसमें सेक्टर 10 ABCD का एरिया जो कि पोजेशनेबल हो गया है, और वहाँ पे उम्मीद है कि हो सकता है आपको कोई प्लॉट 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे कुछ मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी अच्छा ऑप्शन है। इस तरह सेक्टर ओ 8 मरला, उसमें भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एवेन्यू 10 बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है, और आगे जो मुझे लग रहा है जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो सेक्टर ओ 8 मरला है। और इस तरह से जो एन की सेक्टर 38C, 38B, तो इस लोकेशन की तरफ भी उम्मीद है कि ये एवेन्यू 10 आगे जाएगा, यहाँ से रास्ता निकलेगा, तो ये एरिया भी नियर फ्यूचर पोजेशनेबल हो सकता है। तो इस लोकेशन को चूज़ करें और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद सेक्टर F1 है, डेवलप सेक्टर है, लेकिन वहाँ पे भी अगर इन्वेस्टर प्राइस पे चीज़ आपको मिल जाए लाइक बुलेवार्ड कैटेगरी कोई 1 करोड़ के आसपास, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे 10 से 15 लाख मार्केट नीचे है, और यही टाइम होता है बाई करने का। और ये डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 1 करोड़ के आसपास है तो फिर आप पोजेशन की तरफ चले जाएँ, पोजेशन प्लॉट की तरफ। अगर आपका बजट 80 to 90 के बिटवीन है तो 8 मरला सेमी डेवलप क्लियर लैंड प्लॉट की तरफ चले जाएं। और अगर आपका बजट 70-75 है तो फिर 8 मरला नॉन डेवलप सेक्टर एन, और इस तरह से सेक्टर ओ की तरफ चले जाएं। तो हो सकता है सेक्टर ओ में भी कोई रीज़नेबल चीज़ आपको मिल जाए, और सेक्टर एन के अंदर भी कोई रीज़नेबल ऑप्शन आपको मिल जाए। तो ये चूँकि आजकल बहरिया का जो फोकस है वो लैंड बाइंग के ऊपर है, और बहुत एक्टिव है बहरिया इस टाइम पे, काफ़ी लैंड बाय की है, काफ़ी पीसेस क्लियर किए हैं। तो आपका अगर प्लान 1 से 2 साल का होगा तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपका जो रिटर्न है वो हाई होगा और जो रिस्क है वो लो होगा। ठीक है, अब ये क्योंकि मार्केट 6-7 महीने से बिल्कुल स्लो मार्केट है, डाउन मार्केट है, और इसके और चांसेस नहीं है कि प्राइसेस और नीचे गिरेंगी।
तो यहाँ पे अगर आप इस टाइम बाइंग करते हैं तो ये आपको 1 से 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। जैसे अभी ये सेक्टर N19 ABCD का एरिया मैं हमेशा रिकमेंड करता रहा हूँ लोगों को, लेकिन कुछ लोग डर जाते थे कि ये लिटिगेशन है। हालांकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लिटिगेशन और होल्ड प्लॉट्स में या नॉन क्लियर लैंड में डिफरेंस होता है। लिटिगेशन वो होता है जिसमें कोर्ट केस हो या किसी बंदे ने आपस में कुछ फैमिलीज़ का इशू हो और 3 भाई हैं तो 2 भाई कोर्ट में चले गए जिनमें पैसे नहीं मिले और ऐसे ही उस लैंड के ऊपर स्टे हो गया या कोई लीगल इशू आ गया, तो वो लिटिगेशन होता है। एक लैंड वो होती है जो बहरिया ने बाय ही नहीं की, मीन्स के लिए वो लिटिगेशन नहीं होता, वो इनके डायरेक्ट बातचीत हो रही होती है और वो डायरेक्टली लैंड बाय करनी है बहरिया ने और उसमें कोई लिटिगेशन नहीं होता और वो विदिन डेज में क्लियर होती है लैंड। जैसे आपने सेक्टर आई देखा, अभी जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है वो कोई उसमें लिटिगेशन नहीं था। ये सेक्टर N19 ABCD, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो सेक्टर C1 है उसकी लैंड, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं था। तो मतलब जो मैप के ऊपर आपको रेड लाइंस नज़र आएंगी वो लिटिगेशन नहीं है। लिटिगेशन आपको अगर कोई नज़र आता है तो वो प्लाट्स होते हैं जिसपे ऑरेंज टाइप का कलर हो, तो वो लिटिगेशन होता है। वो समटाइम जल्दी भी क्लियर होता है, समटाइम डिले भी हो जाता है। तो इसलिए लिटिगेशन और जो होल्ड प्लाट्स हैं डिफरेंस को मद्देनजर रखें और मैप को ज़रूर देखा करें। तो 8 मरले के बाद हम चलते हैं 10 मरला की तरफ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिल जाए। अब जल्दी से हम 10 मरला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेक्टर F1 न्यू डील के प्लॉट्स, वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं डिटेल्स में साइट वर्क की, तो जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। 60 लाख डाउन पेमेंट, 60 लाख इंस्टॉलमेंट, जो कि मेरे ख्याल में ये 2-3 महीने में ड्यू हो जाएगी, वो आपको पे करनी होगी और पोजीशन भी तकरीबन 3 महीने तक रेडी कर लेंगे ये, क्योंकि स्पीड अप वर्क है, स्पीड के साथ ये काम कर रहे हैं। और 10 लाख से लेकर 30-35 लाख तक प्रॉफिट है, डिपेंड करेगा लोकेशन और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। और ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी ने घर बनाना है उसके लिए भी ज़बरदस्त लोकेशन है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके बाद C1 सेट रेट 16/1, 16/2, 18/1, 16/4, 16/5, रोड 6/1। तो यहाँ पे अगर अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए तो उसको आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेंज है 1 करोड़ 20-25 लाख से लेकर 1 करोड़ 40-45 लाख तक है। अब सिवरेज वगैरह डल रही है कुछ जगह पे और पोजीशन के करीब है चीज़ें, मैक्सिमम 2 से 3 महीने में कुछ एरिया का पोजीशन रेडी हो जाएगा, तो यहाँ भी रेट्स ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद F सेक्टर है, उसमें अगर कोई रीज़नेबल चीज़ आपको मिल जाए, डेवलप पोजेशनेबल, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समटाइम आ जाते हैं। इस तरह सेक्टर F1 है, सेक्टर नंबर 14, जो कि अब रोड नंबर 14 है, वहाँ भी आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं 1 करोड़ 30-35 के बिटवीन, तो वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ भी आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्लान है वो कम से कम 1 साल का ज़रूर रखें। वैसे बाकी जो पोजेशनेबल सेक्टर हैं, A है, C1 है, C2, C3, बाकी हर जगह पे आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्च करते रहें, वर्क करते रहें, लेकिन जब भी बाइंग करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पीसफुल तरीके से, विदाउट एनी डिमांड क्रिएशन। ये नहीं कि फ़ोन उठाएं और 10 लोगों को बैठे बैठे कॉल्स कर दें और एक स्पेसिफिक एरिया में एक डिमांड क्रिएट कर दें, जैसे आजकल 19 ABCD में डिमांड क्रिएट है, तो जो चीज़ आपको 65 लाख की मिलनी है वो फिर आपको 70 लाख की भी मुश्किल से मिलती है। तो इसलिए जब भी आपने बाइंग करनी है, जो भी आपका एस्टेट एजेंट है, स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये बजट है, ये हमारी प्लान है, ये हमारा प्लान है, इस रेंज के अंदर हमें इस एरिया में कुछ चीज़ आप ढूंढ के दें। बेशक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 हफ्ते लग जाएँ, वैसे भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करके महीनों वेट करना है, तो अगर 2-3 हफ्ते या 1 महीना वेट करने से आपको 5-7 लाख चीज़ रीज़नेबल मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। और आजकल क्योंकि मार्केट स्लो है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, प्लॉट उनके सेल नहीं हो रहे, प्लॉट सेल होते हैं लेकिन ऑफर्स कम आती हैं, और जो सेलर्स हैं उनकी डिमांड डेफिनेटली मार्केट के मुताबिक तो ठीक होती है, लेकिन जो लेने वाला है वो पंजाबी में कहते हैं मरे हुए को मारते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं और प्राइस नीचे करें। तो डेफिनेटली अब सेलर की भी एक लिमिट होती है, उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने आगे प्लान्स होते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी प्राइस सेट की होती है। तो डेफिनेटली चीज़ सेलर को, चीज़ परचेज़र को भी रीज़नेबल मिल जाती है और चीज़ सेलर की भी सेल आउट हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है।
मार्केट के हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है, इसको वेस्ट मत करें, ज़रूर बाइंग कर लें। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मशवरा करना हो, आप ज़रूर कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।